नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर है साहित्य और लेखक। इससे बनने वाले 37 प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूँ जो आने वाली यूपीएससी की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेंटर से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाली यूपीएससी की परीक्षा में आपको इन्हीं से प्रश्न मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में साथ में अपने ज़िले का नाम भी बताना है कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना जिससे वो भी लोग इस लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपीएससी परीक्षा के लिए कितनी हो चुकी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का अपना 77 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ईदगाह कहानी के कहानीकारक हैं। तो ईदगाह कहानी के कहानीकारक कौन है? तो इसके कहानीकारक हैं मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने को निम्नलिखित में से भोलाराम का जीव कहानी के लेखक हैं। तो भोलाराम जीव कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने की आधुनिक युग की मीरा निम्नलिखित में से किस कवयित्री को कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री कहा जाता? तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से प्रिय प्रवास काव्य के रचनाकार हैं। तो प्रिय प्रवास काव्य के रचनाकार कौन से हैं? तो इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने को निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित नहीं है? तो ये रचना है प्रगति और परंपरा। कौन सी है? प्रगति और परंपरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने को निम्नलिखित में से निंदा रस किसकी रचना है? तो निंदा रस किसकी रचना ये आपको बताना। तो निंदा रस हरिशंकर परसाई की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने को निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा कवि है वो छायावाद का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है सुमित्रानंदन पंत। कौन करता है? सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने को निम्नलिखित में से आंगन के पारद्वार काव्य के लेखक हैं। तो आंगन के पारद्वार काव्य के लेखक कौन हैं? तो आंगन के पारद्वार काव्य के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने किस उपन्यास में किया है? तो हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने कर्मभूमि उपन्यास में किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सिद्ध कवि सरप्पा और किस नाम से जाने जाते थे? तो सिद्ध कवि सरप्पा तो ये जाने जाते थे सरोज बज्रा के नाम उपनाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकायतन के रचनाकार हैं। तो लोकायतन के रचनाकार कौन से हैं? तो लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका हैं। तो श्रृंखला की कड़ियाँ इसकी लेखिका कौन सी हैं? तो इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो 11 वर्ष का समय इस कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है। तो जन्म के आधार पर निम्न में सही क्रम कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था सबसे पहले, उसके बाद हुआ था निराला जी का, उसके बाद हुआ सुमित्रानंद पंत का, उसके बाद हुआ था महादेवी वर्मा का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला है, फिर जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं? तो जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार है ये आपको बताना है। तो ये रचनाकार है भारतेंदु युग के। किसके? भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि छायावाद का आरंभ माना जाता है। तो छायावाद का आरंभ कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 1918 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन से हैं ये आपको बताना है। भक्तमाल इसके रचनाकार है नाभा दास। कौन से? नाभा दास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन है। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हिंदी में कठिन काव्य का प्रीत किस कवि को कहा जाता है? तो हिंदी में कठिन काव्य का प्रीत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आचार्य केशव दास को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस समानी उपर्युक्त पंक्तियों की रचयिता हैं। तो उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं रैदास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की कौन सी भाषा है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी। कौन सी? अवधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम एक कॉलेज, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नामदेव का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। किसे कहा जाता है? विद्यापति को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, किसका कथन है? तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। तो इनमें से कौन कौन सी रचनाएं हैं जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं? तो जो गीता परोस ये भी भवानी प्रसाद मिश्र की है, कमल के फूल ये भी है, सतपुड़ा के जंगल ये भी रचनाएं हैं। 3 रचनाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है? तो कवितावली में तुलसीदास ने मुक्तों के रूप में वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गाविन में पावन चबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कवि कुलक रूप किस कवि की रचना है? तो कवि कुलक रूप ये किसकी रचना है? तो ये रचना है चिंतामणि की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अप्सरा है, तो ये है उपन्यास। कौन सा है? उपन्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है, तो यानी कौन सा ऑप्शन है आपको इसमें गलत है? तो रंगभूमि 1925 में जारी हुई थी, ये भी सही है। प्रेमास्त्र ये 1922 में जारी हुई, सही है। निर्मल 1970 में जारी हुआ, ये भी सही है। कर्मभूमि 1920 में जारी नहीं हुआ था,
ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राम कुंवर वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है। तो राम कुंवर वर्मा द्वारा कृत जो बादल की मृत्यु यह एक है, एकांकी विधा पर रचित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठेले पर हिमालय के लेखक हैं। तो ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है। तो ठेले पर हिमालय, तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, 8 मास बीते जजमान अब तो कर दो दक्षिणादान। उक्त पंक्ति किस संपादक ने किस पत्रिका में लिखी है। तो यह पंक्ति किसने लिखी है। तो यह पंक्ति लिखी है प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका ब्राह्मण पत्र में लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने कि ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं। तो ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं। तो ये हैं राम भक्ति शाखा के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प चुनें। कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर उद्यान मार्तंड, ये कलकत्ता में 1826 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।